इंशाअल्लाह का मकसद क्या धोखा, फरेब, काम का ना करना, बेयकीनी, एक धोखा देना, किसी को परेशान करना। क्या इंशाअल्लाह का मतलब यही है जो आजकल हमने राइज कर रखा है? क्या इंशाअल्लाह बेयकीनी का नाम है? क्या इंशाअल्लाह ऐसा लफ्ज है जिसकी वजह से बदएतमादी पैदा हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जावेद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी का सफर विद जावेद सिद्दीकी। अर्ज गुजार ये हूँ, आज का मौजू लफ्ज इंशाअल्लाह के मुतालिक है। क्या आया इंशाअल्लाह क्या लफ्ज है? इंशाअल्लाह एक भरोसा, एक एतमाद, एक यकीन, एक गैबी ताकत का एहसास है। लेकिन क्या इंशाअल्लाह हम सही तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, या इस अल्फाज को, इंशाअल्लाह को हमने ऐसा बना दिया है कि ना जाने क्यों एक बदयकीनी सी, यानी कि इंसान ये समझता है कि जिसने इंशाअल्लाह बोल दिया है तो ये काम तो होने का ही नहीं है। यकीन जानिए, इंशाअल्लाह एक भरोसे का नाम है, एक ऐसा लफ्ज है जिसमें अल्लाह की ताकत भी शामिल हो जाती है। लेकिन यकीन जानिए, हमारी अक्सरियत ना जाने क्यों लफ्ज इंशाअल्लाह इस तरह इस्तेमाल करने लगी है कि जैसे अमूमन हम हर अल्फाज को अदा करते हैं। यानी अबे आ रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है, मैं आऊँगा, जाऊँगा, उसने सुना, इसने सुनाया। यानी जिस तरह हम हर लफ्ज बोलते हैं, हर अल्फाज की अदायगी करते हैं, तो यकीन जानिए ऐसा लगता है कि लफ्ज इंशाअल्लाह को भी हमने ऐसा शामिल कर लिया है कि हर शख्स को यकीन जानिए ऐसा लगता है कि लफ्ज इंशाअल्लाह कोई मायने नहीं रखता। यानी अगर आपने किसी से कहा है कि जनाब मुझे काम पे लगा दीजिएगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगर किसी ने कहा है आप मेरा ये काम कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कल क्या आप मुझसे मिलेंगे, इंशाअल्लाह। आपने वो जो काम कहा था उसके बारे में क्या कहा था, हाँ हाँ इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो सोचिए तो सही, ये लफ्ज इंशाअल्लाह क्या आम अल्फाज की तरह है? क्या इंशाअल्लाह को हम बतौर आम अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे? और आप यकीन मानिए, हद तो ये हो गई है कि लफ्ज इंशाअल्लाह एक जगह में बैठा हुआ था तो कई लोग आपस में बैठे हुए चाय पी रहे थे, और आप यकीन मानिए उसमें से एक शख्स ने बड़े एतमाद के साथ कहा, यानी पूछा कि फलाना काम जो मैंने आपसे कहा है तो वो कल हो जाएगा? तो आगे से दूसरे शख्स ने कहा इंशाअल्लाह। तो उस शख्स ने दूसरे शख्स के हाथ पर ताली मारी और कहा, देखा मैंने क्या कहा था, ये काम अब नहीं होगा। यानी समझिए आप कि इंशाअल्लाह लफ्ज जो हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, दूसरे को बता रहे हैं, इस लफ्ज का क्या यही मकसद रह गया है कि हमारी अक्सरियत का रुझान ये है कि जिस लफ्ज के साथ इंशाअल्लाह कह दिया जाएगा वो काम तो अब होना ही नहीं है। यानी अगर इस शख्स ने इंशाअल्लाह कह दिया है तो बस समझ लीजिए काम बढ़ गया। यानी हमारी लुग़वी माने के अंदर क्या कहा जाता है कि लफ्ज इंशाअल्लाह कह दिया गया है तो यकीन कर लीजिए कि ये काम नहीं होगा। क्या हम अल्लाह पर ये बोतान नहीं चढ़ा रहे? क्या हम ये अल्लाह के इस लफ्ज के ऊपर, जिसमें अल्लाह ने अपने रसूल को कुरान में एक काम के लिए हुक्म किया कि आप इंशाअल्लाह फरमाइए कि अल्लाह ने चाहा तो ये काम हो जाएगा। यानी लफ्ज इंशाअल्लाह का मायना क्या है कि अल्लाह ने चाहा तो ये ज़रूर होगा। लेकिन क्या आया मैं जो कह रहा हूँ आपको कि अपने ज़िंदगी भर के तजुर्बे के साथ, क्या हमारा यही मकसद इंशाअल्लाह के मुतालिक नहीं है कि अगर किसी ने इंशाअल्लाह कह दिया है अब तो ये काम होगा ही नहीं? मादरत के साथ बदलिए इस सोच को। इंशाअल्लाह का जो वकार है, जो बुलंदी है, जो मयार है, यानी इंशाअल्लाह एक एतमाद, एक भरोसा, एक यकीन, एक गैबी ताकत है। तो इस लफ्ज़ को, इसका मयार वापसी लौटाइए, इसका वकार वापसी लौटाइए। यानी इसका हल क्या है? अगर आपने और मैंने कोई काम करना ही नहीं है, किसी मंजिल पर पहुंचना ही नहीं है,
किसी का कोई काम करना ही नहीं है तो लफ्ज़ इंशाअल्लाह हरगिज़ ना लगाएं, क्योंकि लफ्ज़ इंशाअल्लाह की जो असल हकीकत है हम सब उसके पामाल कर चुके हैं। लफ्ज़ इंशाअल्लाह का जो मायना था, जो मजबूती थी, जो उठान थी, उसको हम खो चुके हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उस काम के साथ, उस इरादे के साथ ही इंशाअल्लाह बोलिए जो आपको करना ही है, क्योंकि अल्लाह ने कहीं भी आपको ऐसा नहीं हुक्म फरमाया कि आपने वो काम करना ही है। तो क्यों आप इंशाअल्लाह कहकर अल्लाह को शामिल कर लेते हैं और आप ये सोचते हैं कि हम अल्लाह पर डाल देते हैं अल्लाह ने चाहा तो सोचिए तो सही, क्या आया हमारे दिल में जो काम करने का इरादा होता है हम कभी उसमें इंशाअल्लाह कहते हैं? हम कर गुजरते हैं। हमने कोई भी ऐसा काम जिंदगी में करना है जिसमें हमें ज़रूरत होती है, हमारा एतमाद होता है कि ये काम हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, तो वो हम कर गुजरते हैं। हम ना किसी से इंशाअल्लाह कहते हैं, ना किसी से इंशाअल्लाह कहलवाते हैं कि अल्लाह ने चाहा या अल्लाह ने ना चाहा माशाअल्लाह। सोचिएगा ज़रूर, समझिएगा ज़रूर, यही है मेरा दुखड़ा और यही मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ, जो मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ अपने चैनल पर, जिसका नाम है ज़िंदगी का सफ़र विद जावेद सिद्दीकी। ज़रूर कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।